हेलो दोस्तों, नीट काउंसलिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक पारिक आपको नीट 2020 की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उनमें अलग अलग काउंसलिंग की अलग अलग कट ऑफ्स बता रहे हैं। तो मैं दीपक पारिक आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि किस वजह से कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। क्योंकि कट ऑफ जो इंक्रीज़ होती है वो जनरली तीन मेन रीज़न है बेसिकली। एक तो पेपर का लेवल, जो अब की बार जो पेपर का लेवल आया था वो काफ़ी हद तक इजी लेवल का पेपर था। इतना कोई टफ लेवल का पेपर था नहीं। फिजिक्स को देख लो, केमिस्ट्री को देख लो या बायोलॉजी को देख लो, फिजिक्स के फिर भी एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े न्यूमेरिकल बेस थे और बाकी सब एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जनरली इंक्रीज हुए हैं वो जनरली 2 लाख स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। तीसरा फैक्टर काम करता है सीट जो बड़ी है। फिर से बता रहा हूँ, सीट अब की बार जैसे पिछली बार 2019 में बढ़ी थी, उसके माफिक देखी जाए, जिसके मुकाबले देखी जाए तो ये सीट बिल्कुल ना के बराबर ही बड़ी है। आपको पता है 2017 की कट ऑफ गई थी जो 554 नंबर गई थी, 554 नंबर गई थी 554 2017 में, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। 2018 में 535 नंबर गई थी और 2019 में 581 नंबर कट ऑफ गई थी, जिसमें 2017 में सीट काफ़ी कम थी। 2018 में थोड़ी सी सीट इंक्रीज हुई थी अगर, और 2018 से 2019 की बात करूँ तो सीट लगभग डबल हो गई थी, स्टूडेंट भी बढ़ गए थे। अगर सीट नहीं बढ़ती तो उस समय ये कट ऑफ 581 ना होके ये कट ऑफ जाती कम से कम भी इट्स नियर अबाउट 600। लेकिन सीट एकदम से डबल हो गई, इस वजह से कट ऑफ कम गई। अब 2020 में नंबर ऑफ सीट्स कुछ ही नहीं बढ़ी है। एम लोग बोल रहे हैं एम्स इंक्लूड हो गया। एम्स इंक्लूड होने से क्या है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा एम्स इंक्लूड होने से, क्योंकि 1000 रैंक पे तो एक एक नंबर पे 1000 बच्चे मिलते हैं लास्ट में। फिर दूसरा फैक्टर क्या काम है कि अगर मान भी लेते हैं कि सीट का 1000 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल सीट पहले मान लेते 2019 में 2019 में टोटल सीट थी वो अराउंड 6000 के अराउंड थी, अब 7000 की हो जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इस 7000 के में भी 10% सीट जो जाएगी वो EWS को जाएगी। मतलब अगर 7000 का 10% करें तो अपने पास लगभग 700 सीट आती है। अगर 700 सीट ये चली गई और 7000 में से 700 गई, क्योंकि EWS का कोटा जनरल में से ही निकल रहा है, तो अगर फिर मैं बात करूँ तो जनरल की जो सीट बचती है वो लगभग 6300 सीट बचती है। मतलब एक सपोज के हिसाब से बताएं कि सीट लगभग 2019 वाली ही आ गई, पेपर तो सीट जो थी वो नियर अप्रोक्स अपने 2019 वाली आ गई। ठीक है, लगभग उतनी ही सीट आ गई, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ गए। स्टूडेंट बढ़ गए, सीट बढ़ गई, सीट सेम रह गई और पेपर का लेवल काफ़ी इजी हो गया। तो ये सारी फैक्टर्स, सारी बातें जो हैं कट ऑफ इंक्रीमेंट की बात शो कर रही है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, ये इजी था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो अगर 2020 की अगर मैं बात करूं, नीट 2020 की बात करूं, तो जो कट ऑफ जाएगा वो 598 प्लस माइनस 5 मार्क्स जाएगा। एग्जैक्ट इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी की क्योंकि पेपर इजी था तो जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा जनरली 500 प्लस माइनस 10। एसटी कैटेगरी का जाएगा 470 प्लस माइनस 10। बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप, हाँ, तो फाइनलाइज जो बात है वो है कि अगर 2020 की बात करता हूँ कि देखिए ये जो आपके पास आंसर की है ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जब ऑफिशियल आंसर की आए उससे आप अपने रियल मार्क्स माने, क्योंकि पिछली बार ये सिनेरियो हुआ था कि जिस बंदे के 550 नंबर थे, मेरे मान लीजिए 555 नंबर थे इन अनऑफिशियल आंसर की से, लेकिन ऑफिशियल आंसर की से मेरे 578 मार्क्स हो गए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 610 नंबर थे
उनके ऑफिशियल आंसर के आने से 592 नंबर भी देखे हैं। सो रियल जो आपके मार्क्स है वो ऑफिशियल ही आंसर की से माने जाएंगे, और ऑफिशियल आंसर की से ही जो कट ऑफ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 598 ±5 फॉर जनरल कैटेगरी। एससी कैटेगरी ये है 500 ±10, और एसटी कैटेगरी ±400 ±10। थैंक यू।